हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 12 पेपर कोड 346 का क्वेश्चन नंबर 5 से देखना है। 5 का ये जो क है ना भाई साहब, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क में है एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व L, धारिता C तथा ओमी प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। परिपथ की प्रतिबाधा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कुंडली जुड़ा गया है, संधारित्र जुड़ा गया है और क्या जुड़ा हुआ है, धारिता जुड़ा हुआ है, प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से ये हो गया आपका, ये आपका L हो गया, ये आपका C हो गया, ये आपका R हो गया। इसके सिर्फ जो विभव होगा उसे हम VL जानते हैं, इसके सिर्फ जो विभव होगा उसे हम VC कहेंगे, यहाँ पे जो होगा वो VR होगा। ठीक है, और इसमें कुंडली का जो प्रतिरोध होगा उसे हम XL कहते हैं, तो ये आपका XL हो जाएगा। इसमें जो प्रतिरोध होगा उसे XC कहेंगे, और इसमें जो प्रतिरोध होगा उसे आप VR यानी R ही कहेंगे। तो जब इसमें हम ग्राफ खींचेंगे, ध्यान दीजिए, VL, VC और VR पे ग्राफ खींचेंगे तो ऐसे बनेगा आपका X अक्ष Y अक्ष का धनात्मक दिशा और Y अक्ष का ऋणात्मक दिशा और X अक्ष का धनात्मक दिशा। तो Y अक्ष के धनात्मक दिशा पर आपको VL लिखते हैं और Y अक्ष के ऋणात्मक दिशा में आप VC लिखते हैं और X अक्ष के धनात्मक में आप VR, यानी VR इसी पर रहता हमेशा। VR इस पर रहेगा, VL Y अक्ष के धनात्मक दिशा में रहेगा हमेशा और VC जो होगा Y अक्ष के ऋणात्मक दिशा में होगा। अगर देखो ये ऊपर लग रहा है और ये नीचे लग रहा है, तो कहीं भी इसका परिमाण लेंगे तो इसके अंतर के बराबर होगा। मान लो परिमाण इसका आ रहा है यहाँ से यहाँ तक VL माइनस VC, ये रख देंगे और ये मान लीजिए थीटा कोण पे हम खींच दे रहे हैं। ये आपका कोण जो बन रहा है फाई बन रहा है, इसको ऐसे मिला दे रहे हैं और इसको ऐसे मिला दे रहे हैं। इस बिंदु को हम A, B और इस बिंदु को हम मान लेते हैं C। अगर यहाँ से यहाँ तक VL माइनस VC है तो ये भी आपका VL माइनस VC ही होगा। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा ये कहाँ से VL माइनस VC रख दिए हैं, तो VL Y अक्ष के धनात्मक दिशा में ऊपर है और VC Y अक्ष के ऋणात्मक दिशा में नीचे है। दोनों की दिशा विपरीत है तो घटाएंगे तो VL माइनस VC होगा। अगर ये आपका VR है तो ये भी आपका VR, ये आपका VR है, ये भी V है, तो इसका परिणाम जो होगा वही V होगा। तो यहाँ पर ABC में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में होता है क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो कर्ण इसमें कौन होगा, कर्ण कौन होगा, आपको निकालना क्या है, LCR परिपथ की प्रतिबाधा जेड के लिए फॉर्मूला निकालना है। तो कर्ण इसमें होगा आपका AC का स्क्वायर कर देना है। लंब होगा आपका BC, तो BC का स्क्वायर कर देना। आधार होगा आपका AB का स्क्वायर कर देना है। AC का वैल्यू मतलब V, तो V का स्क्वायर। BC, B से C तक कितना है, VL माइनस VC का स्क्वायर हो जाएगा। AB का मतलब AB का स्क्वायर, AB का मतलब VR, तो VR का स्क्वायर हो जाएगा। ये वर्ग घटाओ तो अंडर रूट हो जाएगा आपका कितना, VL माइनस VC का होल स्क्वायर अब प्लस VR का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, VR बराबर होता है I इंटू R, सिंपल वाला ओम का नियम से। इसी तरह VL बराबर होगा I इंटू XL, क्योंकि इसमें जो प्रतिरोध माने वो XL माने हैं। इसी प्रकार आपका VC बराबर होगा I इंटू XC, यही मान क्या करना है, इसमें रख देना है। तो V बराबर हो जाएगा VL के जगह पर I इंटू XL, VC के जगह पर I इंटू XC, यहाँ से VC के जगह पर, और वर्ग है तो वर्ग कर देना है। अब VR की जगह पर I इंटू R, तो I इंटू R रख के क्या करना है, वर्ग कर देना है। अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें देखो ये I कॉमन मिल रहा है तो I कॉमन ले लीजिए,
तो जब आई कॉमन निकालेंगे इसमें से तो देखिए वर्ग सब पे था ना, तो जो कॉमन निकलेगा उस पे भी वर्ग लग जाएगा, तो ये आपका आई का स्क्वायर हो जाएगा। आई का स्क्वायर ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक्सएल माइनस एक्स सी का स्क्वायर प्लस यहाँ पर आई का ये जो होगा आपका क्या हो जाएगा, आई का स्क्वायर आर का स्क्वायर। फिर भी बराबर यहाँ देखेंगे आप क्या हो जाएगा, इसमें से आई कॉमन ले सकते हैं, आई स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, आई स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा आई स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्सएल माइनस एक्स सी, एक्सएल माइनस यहाँ पर क्या होगा, आई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे अंडर रूट में ही, तो जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका एक्सएल माइनस एक्स सी का स्क्वायर प्लस भी आर का स्क्वायर। इसमें से आई स्क्वायर का वर्गमूल निकल जाएगा, तो ये आई स्क्वायर वर्गमूल जो होगा वह आई होगा, और अंडर रूट कितना बचेगा आपका, एक्सएल माइनस एक्स सी का स्क्वायर अब प्लस भी आर कहाँ भाई, ये क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे हो जाएगा आपका आर का स्क्वायर। तो भी बराबर करना क्या है आपको, आई इधर आएगा तो भाग करेगा तो भी अपन आई हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्सएल माइनस एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। भी अपन आई को जेड कहते हैं, भी अपन आई को जेड कहते हैं यानी प्रतिबाधा, तो भी अपन आई बराबर कितना हो जाएगा आपका जेड हो जाएगा, और ये आपका आर नॉट कितना आएगा, एक्सएल माइनस एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह आपका 5वें का जो क नंबर है वो क्वेश्चन क्या हो चुका है, लग चुका है। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, मिटा दें, ये 5वें क है, आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया होगा। हम ख देखेंगे, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का व्यास, ध्यान दीजिए, 5वें का ख देखेंगे हम, दिया हुआ है एक समांतर प्लेट संधारित्र प्लेट का व्यास 6 सेमी है। एक समांतर प्लेट संधारित्र है, एक पर हम प्लस बना देते हैं, एक पर हम माइनस बना देते हैं। ठीक है, इसका समांतर प्लेट का व्यास दिया हुआ है, समांतर प्लेट का व्यास समांतर प्लेट का व्यास जो दिया हो, डी का वैल्यू जो दिया हुआ है, कितना दिया है, समांतर प्लेट का व्यास हम कैपिटल डी मान लेते हैं, और व्यास कितना दिया हुआ है आपका 6 सेमी दिया हुआ है, 6 सेमी। त्रिज्या कितनी होगी, अतः समांतर प्लेट की त्रिज्या, समांतर प्लेट की त्रिज्या आर बराबर d/2, तो आर बराबर डी का मतलब कितना 6/2, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 3 सेमी हो जाएगा। ठीक है, दिया हुआ है यदि इसकी संधारित्र उस परावैद्युत माध्यम में वायु में रखी है। देखो, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का व्यास 6 सेमी है, तो त्रिज्या 3 सेमी हो जाएगी, तथा उसमें परावैद्युत के रूप में वायु है। यदि संधारित्र की धारिता 200 सेमी व्यास वाले, यदि संधारित्र की धारिता 200 सेमी व्यास वाले गोले के समान हो, तो इनके प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी हम d मानते हैं, और d कितना होगा यही पूछा जा रहा है, कब,
जब इनका समांतर प्लेट का संधारित्र 200 सेमी व्यास वाले 200 सेमी व्यास वाले गोले की धारिता के क्या है बराबर है, तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी। चलिए अब इसका व्यास जो है 2 सेमी, तो इसकी त्रिज्या जो होगी आपकी 100 सेमी, क्योंकि त्रिज्या जो होती है वो क्या होती है आधी होती है किसकी व्यास की। तो व्यास का वैल्यू 200 सेमी, तो त्रिज्या कितना होगा 100 सेमी। और प्रश्न में ये कहा जा रहा है समांतर प्लेट की धारिता बराबर गोले की धारिता है। प्रश्नानुसार समांतर प्लेट की धारिता बराबर गोले की धारिता है, गोले की धारिता। तो समांतर प्लेट की धारिता का फार्मूला होता है A इप्सिलॉन नॉट अपान डी होता है, और गोले की धारिता होता है 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R। तो इसमें कैपिटल R रखेंगे, क्या रखेंगे कैपिटल R। और A बराबर क्या होता है, A बराबर होता है चूँकि पाई R स्क्वायर, तो यहाँ पर एक जगह पर लिख देंगे पाई स्मॉल r का स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट अपान कितना हो जाएगा d हो जाएगा, और d का मान तो निकालना है 4 पाई इप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। यहाँ पर पाई से पाई कटेगा, ठीक है, इप्सिलॉन नॉट से इप्सिलॉन नॉट कटेगा, तो यहाँ बचेगा कितना r स्क्वायर अपान d बराबर, यहाँ क्या बचेगा 4r बचेगा। यहाँ पे एक मान लो, इसका गुणा इसमें, तो d गुणे कितना 4r, और इसका गुणा इसमें कितना हो जाएगा r स्क्वायर, या d बराबर हो जाएगा आपका r का स्क्वायर, नीचे कितना हो जाएगा 4r। तो d बराबर r, स्मॉल r का वैल्यू रखेंगे, और स्मॉल r का वैल्यू कितना है 3, तो 3 यहाँ पे रखेंगे, तो 3 का हो जाएगा आपका स्क्वायर, और यहाँ पे 4 हो गया, और r का वैल्यू कितना रखेंगे आपका, r का वैल्यू कैपिटल R का वैल्यू 100 है, तो 100 हो जाएगा यहाँ पर। तो d हो गया, ये आपका 3 का वर्ग 9 हो गया, नीचे 4, और 100 को लिख सकते हो 10 का स्क्वायर। फिर यहाँ पर देखें बगल में d बराबर 9/4, और ये हो जाएगा 10 घात -2। 4 से 9 भाग करोगे तो 2 से भाग करोगे तो 4.5, 4.5 के आधा 2.5, 2.25 होगा, 10 घात -2 सेमी, यही होगा आपका। इस तरह ख भी लग गया, बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि गोले का व्यास समांतर प्लेट की धारिता का जो व्यास है वो 6 सेमी है, त्रिज्या से निकालेंगे 30 सेमी। फिर कह रहा है कि जो समांतर प्लेट की धारिता है वह गोले की धारिता के बराबर है, कितने 100 सेमी की धारिता के बराबर है, 100 सेमी त्रिज्या की धारिता के बराबर है, ठीक है। ऐसे आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर हम ग की बात करें, एक धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निगमित कीजिए। चलिए इसको हम देखते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। ये 5वें का ख हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 5वें की ग की बात करते हैं। पांचवें का ग है। ग क्या है आपका,
वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निगमित कीजिए। तो सबसे पहले हम चाप के द्वारा हम चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेते हैं। मान लो ये कोई चाप है, ठीक है, और यहाँ पे कोण कितना है, थीटा है, और ये आपका स्पर्श रेखा होगा तो यहाँ कोण कितना बनेगा, 90 अंश, और त्रिज्या आपका आर है। और ये चाप की लंबाई ए मान लीजिए, बी चाप की लंबाई मान लीजिए आपका डेल्टा एल है। कितना है, डेल्टा एल है। तो कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर होता है आपका चाप बटा त्रिज्या। कोण यानी थीटा हो जाएगा, चाप यानी ए बी, और त्रिज्या यानी आर हो जाएगा। थीटा ए बी का वैल्यू हम डेल्टा एल माने, डेल्टा एल हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आर। यहाँ पे एक मानेंगे, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो डेल्टा एल बराबर हो जाएगा आर थीटा हो जाएगा। ठीक है, बायोसॉर्ट के नियम से, बायोसेवर्ट के नियम से बायोसॉर्ट का नियम क्या है, डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। तो देखो ये बायोसॉर्ट के नियम में जो थीटा का वैल्यू होता है ये नहीं होता है, चालक तार के पास है, ये चालक तार, इसमें धारा क्या बह रही है, आई बह रही है। तो यहाँ का थीटा है और यहाँ का थीटा कितना, 90 अंश। तो डेल्टा बी हो गया म्यू नॉट अपान 4 पाई आई, यहाँ पे डेल्टा एल, और डेल्टा एल का वैल्यू कितना, आर थीटा। ठीक है, डेल्टा एल का वैल्यू कितना, आर थीटा रख दिया। यहाँ देखो डेल्टा एल बराबर आर थीटा, और साइन थीटा, थीटा का मतलब ये नहीं समझना है आपको, थीटा का मतलब ये चालक तार के पास जो थीटा हुआ होगा, तो थीटा का मान यहाँ कितना, 90 अंश, तो हो जाएगा साइन 90 अंश हो जाएगा, अपान कितना, आर स्क्वायर। तो डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट अपान कितना, 4 पाई, ये आपका हो गया आई, आर से कार कटेगा, तो आर से कार कटेगा तो कितना बचेगा, केवल ऊपर थीटा बचेगा, और साइन 90 अंश का वैल्यू 1 हो जाएगा, नीचे केवल आर बचेगा। तो डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई थीटा अपान आर, जहाँ पे थीटा का मान रेडियन में रखना है, थीटा का मान किस में रखना है, रेडियन में। चूँकि वृत्त पे निकालना है तो वृत्त के लिए निकालना है, वृत्त के लिए, तो वृत्त हम पहले बना देते हैं। वृत्त के लिए पहले ये वृत्त बन गया, और इसमें थीटा का मान होता है 360 अंश। क्या होता है, 360 अंश। तो थीटा और इस अंश में होता है, रेडियन में बदल देते हैं, पाई बाई 180 से गुणा कर देंगे, रेडियन में बदल जाएगा, तो थीटा रो आएगा 2 पाई। चूँकि हम जानते हैं चाप के लिए होता है, तो ये चाप जो हो गया वृत्ताकार हो गया, तो ये लगा देंगे, डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर थीटा हो जाएगा। डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर इंटू थीटा, और थीटा का मान कितना रख देंगे, थीटा का मान इसमें कितना आया है, 2 पाई आया है, 2 पाई। तो डेल्टा बी बराबर यहाँ पे 2 से पाई कटेगा, 2 दूना 4, तो म्यू नॉट अपान कितना, 2 बचेगा, और आई अपान कितना होगा, आर। ठीक है, ये आपका सूत्र का निगमन हो गया, किसके लिए, केंद्र के लिए, वृत्त के लिए। तो वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, यही फार्मूला होगा, और ये इसके केंद्र हो जाएगी त्रिज्या आर। तो पहले हम इतने का निकाले हैं, फिर पूरे का निकाल दिए हैं, ठीक है ना, पहले थोड़े का निकाले फिर पूरे का निकाल दिए हैं, और आसानी से निगमन हो चुका है। चलिए अब देखते हैं 5वें का घ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पांचवे का घ क्या है,
दिया है दो बिंदु आवेश प्लस 9e प्लस e परस्पर स्मॉल a दूरी पर है। बताइए कि एक तीसरे बिंदु आवेश q को दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। तो देखो एक बिंदु यहाँ पर है, यहाँ पे जो आवेश है प्लस 9e और एक बिंदु आवेश यहाँ पे है, मान लो ये आपका ये भी प्लस e है, तो ये आपका q1 हो गया और ये आपका Q2 हो गया। और कहाँ रखा जाए तो हम बता दें कि अगर दोनों जगह प्लस आवेश हो या दोनों जगह माइनस आवेश हो तो इनके बीच में है किसी बिंदु पर आपको बल प्राप्त होंगे। संतुलन बिंदु की स्थिति प्राप्त होगा। बीच की दूरी कितना है, a है। मान लो यहाँ पर संतुलन बिंदु की स्थिति प्राप्त हो रही है, इस बिंदु को a, इस बिंदु को b और इस बिंदु को c। तो ये दूरी निकालना है आपको x और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा आपका a माइनस x। ठीक है। ए बिंदु c बीच में कब लेना है, बाहर कब लेना है, माइनस अंदर कब लेना है, ये ध्यान देना होगा। जब दोनों जगह आवेश प्लस में हो या दोनों जगह आवेश माइनस में हो तो संतुलन बिंदु बीच में ही प्राप्त होता है। दिशा निकालेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पर संतुलन बिंदु की स्थिति है, तो इस बिंदु पर आवेश मान लीजिए आपका क्या है, Q है। तीसरे बिंदु को मिलाने वाली क्या कह रहा है, दो बिंदु आवेश प्लस 9e प्लस e परस्पर इस वाली दूरी। बताइए कि एक तीसरा बिंदु आवेश Q यहाँ पे रख दिया जाए। तो मिलाने रेखा पर कहाँ रखा जाए कि ये संतुलन में हो जाए। तो मान लीजिए C पर रख रहा है तो संतुलन बिंदु आ रहा है, तो हम पहले FAC निकालेंगे, यानी बल हम FAC निकालेंगे। फार्मूला होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 होता है। तो दो आवेश लेना है A और C का, FAC लिखना मतलब एक आवेश लेना है और C का आवेश लेना है। तो एक आवेश कितना हो जाएगा आपका 9e और C का आवेश कितना हो जाएगा Q। अब बीच की दूरी AC के बीच की दूरी कितना है, x का स्क्वायर होगा। जैसे होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन r स्क्वायर, ऐसे ही। तो ये आपका इतना हो जाएगा। उसी तरह हम FBC निकालेंगे। इसका मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहाँ का आवेश लेना है, B और C का। यहाँ पर होता है Q1 Q2, तो B का आवेश लेना है, C का आवेश लेना है। B का आवेश कितना E और C का आवेश कितना है Q। और नीचे BC के बीच की दूरी A माइनस x है, तो A माइनस x क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। संतुलन की स्थिति में जब संतुलन की स्थिति बात करेंगे तो आपका FAC बराबर FBC प्राप्त होगा। FAC का मान रखेंगे यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ कितना 9e गुणे Q अपान कितना x स्क्वायर। FBC का मान रखेंगे और FBC का मान कितना रखेंगे, ये जो आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E गुणे Q और नीचे आपका हो जाएगा A माइनस x का होल स्क्वायर। पहले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, Q से Q कट जाएगा, E से E कट जाएगा, बचेगा उतना जितना है उतना लिखते हैं। बचेगा आपका कितना 9/x स्क्वायर बराबर, यहाँ बचेगा कितना आपका 1/A माइनस x का होल स्क्वायर। अब एक क्या करना है काम आपको, A माइनस x का जो होल स्क्वायर है इसको यहाँ कर दिए, 9 को यहाँ कर दीजिए। इसको यहाँ पर लेकर आएंगे तो A माइनस x का होल स्क्वायर अपान कितना x स्क्वायर बराबर 1/9 हो जाएगा। इसको यहाँ पर किए, इसको ऐसे लिख सकते हैं A माइनस x अपान x का पूरे का होल स्क्वायर और 1/ कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। वर्ग हटाएंगे तो अंडर हो जाएगा A माइनस x अपान कितना x और अंडर कितना हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। A माइनस x हो जाएगा, A का वर्गमूल 1, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। त्रिया गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें करेंगे। तो पहले इसका गुणा इसमें करेंगे तो x हो जाएगा और इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3A माइनस 3x हो जाएगा। इसको इधर ले आइए तो x इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 3x बराबर कितना 3A हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएंगे आप, x 3x कितना हो जाएगा आपका 4x
बराबर कितना हो जाएगा 3a, तो x बराबर हो जाएगा 3a बट्टा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस तरह 5वें का घ भी लग गया। इतना आपकी